मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर में हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि को। तो सबसे पहले देखते हैं हम थाइमस ग्रंथि की स्थिति। हमने कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिक्र किया था, उसमें से एक है थाइमस ग्रंथि और इसकी स्थिति कहाँ होती है। तो देखिए चित्र में ये जो आपका हृदय होता है यहाँ पर, और हृदय के पास में ये जो मिड आपके बीच में उरोस्थी होती है स्टर्नम, इसके ऊपर यहाँ वाले ये जो पीले पीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है वो थाइमस ग्रंथि है। और ये वाले आपकी थायराइड ग्रंथि और इसी के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है। तो इस तरीके से थाइमस ग्रंथि जो होती है वो दोनों फेफड़ों के बीच में स्टर्नम के लगभग यहाँ पर हृदय के पास में उदर गुहा सॉरी वक्ष गुहा में स्थित होती है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्थिति। अब हम देखते हैं कि ये जो थाइमस ग्रंथि होती है इसकी एक सबसे यूनिक बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है उस समय ये ग्रंथि काफ़ी विकसित होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये ग्रंथि आकार में भी छोटी होती जाती है। और जब वृद्धावस्था आ जाती है, लगभग मतलब उम्र जो है काफ़ी बढ़ जाए, वृद्धावस्था आ जाती है, तब ये ग्रंथि जो होती है वो लगभग ख़त्म सी ही हो जाती है, एक छोटे से तंतु के रूप में ही बची रहती है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि थाइमस ग्रंथि स्थित कहाँ होती है, तो ये हृदय के पास में दोनों फेफड़ों के बीच में उरोस्थी के पास में स्थित होती है। बात हो गई क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि थाइमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लगभग समाप्त सी हो जाती है और बचपन में काफ़ी विकसित रूप में होती है। ठीक है। चलिए अगली बात है कि थाइमस ग्रंथि का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या है, थाइमोसिन। और ये जो हार्मोन होता है वो इम्यून सिस्टम, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको मेंटेन करने के लिए और इम्यून सिस्टम के अंदर जो आपके लिम्फोसाइट होते हैं उनके बनाने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके निर्माण में ये मदद करता है। ठीक है। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है यहीं पर टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण भी होता है। लिम्फोसाइट जो होती है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये जो टी लिम्फोसाइट होती है उनकी जो ट्रेनिंग का स्थल होता है वो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। तो ये थाइमस ग्रंथि का एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन यही कि इम्यूनिटी को डेवलप करने में ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है ना, एंटीजन और ये जो आपके लिम्फोसाइट होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है कि एंटीजन से कैसे लड़ा जाए, ये सारे काम ये करता है। ओके। इसके बाद में अगर थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इसमें दुष्प्रभावित होगा और जिससे माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज हो जाएगी। ठीक है। ये एक पॉइंट और आपको याद रखना था। तो ये थाइमस ग्रंथि की जो मेन मेन बातें थी वो कंप्लीट होती है। इसमें फर्स्ट बात क्या थी वापस बता देता हूँ। फर्स्ट बात थी कि थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो थाइमस ग्रंथि की स्थिति आप देख लीजिए ये चित्र में। ठीक। दूसरा पॉइंट था थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। और फंक्शन क्या है, तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण को देती है और इसके बाद में ये इम्यूनिटी को डेवलप करने में, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने में अपनी भूमिका निभाती है। कौन, थाइमोसिन। ठीक है। चलिए अगली ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम देखते हैं और उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो जैसे मैंने बताया था शुरुआत के वीडियो के अंदर कि भाई ये जो हमारा मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में 3 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो मस्तिष्क के अग्र भाग में यानी कि अग्र मस्तिष्क में होती है, डायंसिफेलोन वाले पार्ट में। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में भी एक भाग होता है जिसका नाम है डायंसिफेलोन। तो उस डायंसिफेलोन में मैंने बताया था एक तो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस से ही जुड़ी हुई एक ग्रंथि और होती है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और इसी डायंसिफेलोन के लेटरल पार्ट्स में, पार्श्व भाग में खोखले व्रंत पर ये आपकी पिनियल ग्रंथि स्थित होती है। यानी कि अगर हम पिनियल ग्रंथि की स्थिति को देखें तो पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो पिनियल ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में भी अग्र मस्तिष्क में। ठीक है। अग्र मस्तिष्क के जो डायंसिफेलोन वाला भाग होता है उसमें ये स्थित होती है, वहाँ पर एक खोखले व्रंत के रूप में पार्श्व भाग में स्थित होती है। मनुष्य में अगर इसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन देखें तो जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं दोनों, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, उनको जो जोड़ने वाली पट्टी होती है कार्पस कैलोसम, उस कार्पस कैलोसम के नीचे लगभग ये पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। ओके।
तो ये तो हो गई पिनियल ग्रंथि की स्थिति की बात। अब ये जो पिनियल ग्रंथि होती है उसके ऊपर एक छोटा सा पायामीटर का आवरण भी होता है, यानी हम जानते हैं कि मस्तिष्क के जो आवरण होते हैं कुछ मेनिंजेज होती है ना। मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं जिसमें मेनिंजेज, जिसमें ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पायामीटर ये नाम है। तो ये पायामीटर की एक पतली झिल्ली जो होती है वो इस पिनियल बॉडी के ऊपर लगी हुई रहती है, ठीक है। और अगर इसकी हम एम्ब्रोलॉजिकली डेवलपमेंट देखें, इसका भ्रूणीय विकास देखें पिनियल ग्रंथि का, तो ये एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। पिनियल ग्रंथि कौन से डर्म से उत्पन्न होती है? एक्टोडर्म से। जैसे कि हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में देखा था, तो वो भी एक्टोडर्म से ही उत्पन्न होती थी, और पिनियल ग्रंथि भी एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद अगली बात है कि इसका वजन लगभग 150 ग्राम मिलीग्राम्स के लगभग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इसका फंक्शन क्या है और इससे क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है वो देखते हैं। तो पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलेटोनिन। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है? मेलेटोनिन। ये जो हार्मोन होता है उसके मेनली दो फंक्शन आपको याद रखने हैं। वैसे तो इसके कई सारे फंक्शन हैं, लेकिन दो फंक्शन विशेष है। पहला फंक्शन ये है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उनमें जो पिगमेंटेशन होता है, उनके शरीर का जो कलरेशन होता है, वर्णन जो होता है, उसके लिए एक हार्मोन हमने पहले पीयूष ग्रंथि के रेफरेंस में पढ़ा था, वो था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो शरीर की कलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इस MSH के विपरीत काम करता है ये मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो MSH के विपरीत कार्य करता है। एक फंक्शन तो ये याद रखना है, ठीक। दूसरा फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कई वैज्ञानिकों को समय समय पर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अलग अलग तरीके से, वो ये है कि पीनियल ग्रंथि हम मनुष्य और जो बड़े कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम करती है, सर्केडियन रिदम के रूप में काम करती है, डायरोनल रिदम के रूप में काम करती है, और एक बायोलॉजिकल साइकिल के रूप में काम करती है कुल मिलाकर के। इसका अर्थ यूँ हुआ कि हम मनुष्य या जो बड़े कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें अंधेरे और प्रकाश के बीच में जो भेद होता है वो उसके आधार पर एक साइकिल चलती रहती है 24 घंटे की। कब सोना है, कब उठना है, कब भूख लगनी है, ये सारी बातें जो होती है ना वो एक पूरी घड़ी की तरह, मतलब एक फिक्स टाइम पे फिक्स होती है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा पूरे दिन का जो एक समय का चक्र चलता है जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं, तो उस सर्केडियन रिदम को ये पिनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है मेलेटोनिन वो कंट्रोल करता है, ओके। इसके बाद में जो मनुष्य वगैरह जो बड़े कशेरुकी की जीव हैं उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, लैंगिक रूप से जो परिपक्वता होती है, इसके आधार पर जो एक सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक बनती है उसको भी ये प्रभावित करता है मेलेटोनिन हार्मोन। एक्चुअल में क्या होता है कि ये मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो अंधकार में ज़्यादा स्रावित होता है, ठीक है। तो जो प्राणी ज़्यादा अंधकार में रहेगा उसमें हार्मोन ज़्यादा होगा, मेलेटोनिन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा। और मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम करता है कि लैंगिक परिपक्वता को डिले करता है, रोकता है। लैंगिक परिपक्वता को जो सेक्सुअली मैच्योरेशन होता है उसको डिले करता है, रोकता है। तो अगर अंधकार में ज़्यादा रहेगा प्राणी तो उसमें यह हार्मोन ज़्यादा डी मतलब स्रावित होगा मेलेटोनिन, और उसमें लैंगिक परिपक्वता उतनी ही देरी से आएगी। यानी कि गोनाड्स का डेवलपमेंट है ना, युग्मकों का डेवलपमेंट है, और ये जो लिंग हार्मोन का जो विकास है वो सब थोड़ा इस मेलेटोनिन के द्वारा थोड़ा निरोधित रहता है, ओके। अगर कोई मतलब ऐसा माने कि तेज़ प्रकाश में रहता है, तो तेज़ प्रकाश में रहेगा तो फिर ऐसे बच्चों में क्या होगा कि इसमें मेलाटोनिन की कमी होगी। जब मेलाटोनिन की कमी होगी तो फिर मेलाटोनिन की कमी की वजह से क्या होगा, लैंगिक परिपक्वता जल्दी आएगी, क्योंकि मेलाटोनिन का फंक्शन क्या होता है, वो लैंगिक परिपक्वता को रोकता है, ओके। तो ये हो गई मेन दो बातें। तो मैं आपस में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट बात तो ये हो गई कि पीनियल ग्रंथि की स्थिति। तो पीनियल ग्रंथि की स्थिति बताइए। पीनियल ग्रंथि जो होता है वो अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन वाले भाग में पार्श्व में एक खोखले व्रंत पर स्थित होती है। ये तो हो गई इसकी स्थिति की बात। सेकंड बात है इसका फंक्शन। तो उसके फंक्शन में हमें देखना पड़ेगा इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो इससे जो स्रावित हार्मोन होता है उसका नाम है मेलेटोनिन। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन के दो मेजर फंक्शन हैं, और भी फंक्शन हैं लेकिन दो मेजर फंक्शन है। पहला फंक्शन है लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं
उनमें पिगमेंटेशन या कलरेशन के संबंध में MSH जो हार्मोन होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अपोजिट फंक्शन करना। और दूसरा फंक्शन जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर कई वैज्ञानिकों को टाइम दर टाइम नोबेल पुरस्कार मिलता रहा है, वो है इन जीवों में सर्केडियन रिदम को, यानी कि पूरे दिन में जो 24 घंटे में प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को टाइमिंग के आधार पर रेगुलेट करने का, समय के आधार पर नियमित करने का प्रोसेस, उठने का समय, खाने का समय, सोने का समय, नींद आने का समय, ये सारा एक जैविक चक्र, साइकिल, मतलब क्लॉक चलती रहती है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने का काम करता है। और दूसरा सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि किसी जीव की लैंगिक परिपक्वता को भी ये कंट्रोल करता है, नियमित करता है। अगर इस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो तो लैंगिक परिपक्वता देरी से आएगी, कम हो तो जल्दी आएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों हार्मोन की बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि को से निकलने वाले हार्मोनों का अध्ययन करेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।